भयानक अकाल दुनिया में आएंगे 2026 में, याद रखिएगा। भयानक अकाल, इतनी भुखमरी फैलेगी, लोगों की जॉब्स जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको अलर्ट कर रही हूं कि हमें कुछ तैयारियां करनी है, कुछ तैयारियां करनी है स्टार्टिंग से ही। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में हो, लाखों जॉब्स चली जाएंगी लोगों की, और सबसे अधिक जो दिक्कत आएगी वो फूड की आएगी। भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि अकाल केवल रोटी का नहीं होगा, बल्कि यहोवा के वचन को सुनने का भी अकाल होगा। आज हम देख रहे हैं, खेत है पर अन्न नहीं, पैसा है पर चैन नहीं, घर है पर शांति नहीं। यह अकाल केवल धरती पर नहीं, यह दिलों के अंदर फैल चुका है। लोग परमेश्वर से दूर हो गए, इसलिए आशीषों की जगह संकट आ रहा है। जिस प्रकार मिस्र देश में भयानक अकाल आया, लेकिन यूसुफ ने पहले से तैयारी की थी, आज प्रभु हमें भी चेतावनी दे रहा है। समय रहते पश्चाताप करो, वचन को अपने हृदय में जमा करो, प्रभु यीशु पर भरोसा रखो, क्योंकि जो यहोवा पर आशा रखते हैं उनके भंडार कभी खाली नहीं होंगे। यदि तू आज भी प्रभु की आवाज सुनता है तो अपना मन बदल, क्योंकि आने वाला समय आसान नहीं, पर यीशु के साथ सुरक्षित है। आमीन। आज हम सुबह उठते हैं, फ्रिज खोलते हैं, हमें खाना मिलता है। आज हम आते हैं, बटन दबाते, लाइट चल जाती है। आज हम गैस चलाते हैं, खाना बन जाता है। आज हम टैप खोलते हैं, गीजर चल जाता है। आज हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सोचो, कहां से आ रहा है वो सब चीजें? कहां से आ रही हैं? समझ आ रही है आपको? वो बिल दिया जा रहा है उसका, वो फूड लाया जा रहा है, वो सारी चीजें कहां से आ रही हैं? सोचो, स्रोत है उसका एक, जहां से वो सारी चीजें आ रही हैं, उसका एक स्रोत। हर एक चीज का एक स्रोत है जहां से वो आ रही है। जब आप उस चीज के विषय में सोचेंगे, आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे। मैं सुबह उठता हूं, मुझे खाना मिलता है, वो एक स्रोत से आ रहा है। कोई उस चीज के लिए पे कर रहा है, वो एक सोता है। आने वाला समय, भयानक अकाल दुनिया में आएंगे 2026 में, याद रखिएगा। भयानक अकाल, इतनी भुखमरी फैलेगी, लोगों की जॉब्स जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको अलर्ट कर रही हूं कि हमें कुछ तैयारियां करनी है, कुछ तैयारियां करनी है स्टार्टिंग से ही। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में हो, लाखों जॉब्स चली जाएंगी लोगों की, और सबसे अधिक जो दिक्कत आएगी वो फूड की आएगी। फूड, आपको पता है, मैं कई सालों से बोल रही हूं, फूड उगाओ, सब्जियां उगाओ, खाना उगाओ, फार्म बनाओ। आप देखो 2026, आप देखेंगे, ये जो मैं बोल रही हूं, आप देखेंगे चीजों, इतनी भुखमरी, युद्ध, नए नए वायरस, जॉब्स नहीं हो। लेकिन कलीसिया अगर परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी, वो लोगों की भी हेल्प करेगी, वो लोगों की भी हेल्प करेगी। हालेलुया। संसार अज्ञानता के कारण उन चीजों को सफर करेगा, लेकिन कलीसिया परमेश्वर के वचन के कारण और बुद्धिमानी के कारण जो प्रभु देगा, वो बढ़ेंगी, आमीन, वो उन्नत होंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज संसार के लोग देखो, 4 जने बैठ के दारू पीते हैं, बिजनेसमैन बन जा, सब पार्टनर बन जाते बिजनेस में।
मेरा इतना हिस्सा, तेरा इतना हिस्सा। हमारे लोग देखो आपस में ही लड़ते रहते हैं। हम सबको कलीसिया यूनाइट होना है। हम सबको यूनिटी में एक परिवार की तरह आगे बढ़ना है। भाइयों और बहनों, आज जरूरत है कि हम अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर आगे बढ़े। परमेश्वर ने हमें प्रतियोगी नहीं, एक ही शरीर के अलग अलग अंग बनाकर बुलाया है। जब एक दुखी होता है तो सब दुखी होते हैं, और जब एक बढ़ता है तो पूरा परिवार बढ़ता है। आइए हम जलन नहीं, प्रेम चुनें, टकराव नहीं, एकता चुनें, क्योंकि जब हम एक परिवार की तरह चलते हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज निर्णय ले, हम टूटेंगे नहीं, जुड़ेंगे। हम बिखरेंगे नहीं, बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी शक्ति हमारी एकता में है, और हमारी एकता परमेश्वर की योजना है। कुछ चीजें करनी है, चल अकेले नहीं कर सकते, हम 5 भाई मिलकर करेंगे। हम 10 लोग मिलकर ये करते हैं। फार्मिंग करनी है सबसे ज्यादा लोगों ने, आपको बोल रही हूं बहुत दिक्कत होने वाली है। मैंने कितनी बार इस चीज को देखा। आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी चली जाए आज, और जाएगी, आप देखेंगे 2026 में बैंक से पैसा निकाल लोगे? हाँ? नहीं, आपका सोना चांदी काम नहीं आएगा। फूड फार्मिंग करो। मैंने पहले भी बोला था, शहरों के फ्लैट बेच पूछ के विलेजेस एरिया में जगह खरीदो, मिल के खरीदो, फार्मिंग करो, ओट्स रखो, मुर्गियां रखो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो रहा है, आपके पास सब अवेलेबल है। मैं कई साल से बोल रही हूँ, और अब फिर से प्रभु ने मुझे बोला इसमें। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्रोत से जुड़े रहो। आप देखो, परमेश्वर आपको डराता नहीं कुछ चीजें बता के। परमेश्वर ने जब राजा को दर्शन दिया, उसने देखा कि मैंने 7 गायें देखी सूखी हुई, 7 मोटी गायें देखी, वो उनको खा गई। मोटी जो पतली वाली थी सूखी हुई, वो मोटी वाली को खा गई। तो उसने प्रभु ने यूसुफ के ऊपर जाहिर किया कि यूसुफ 7 साल भरपूरी के होंगे, बहुत अन्न उपजेगा देश में। तुमने क्या करना है? उसको स्टोर करना है, उसको स्टोर करना है। और 7 साल के बाद अकाल पड़ेगा, और उस अकाल में वो अन्न तुम्हारे काम आएगा। तुम बड़े बड़े, उससे क्या किया यूसुफ ने? राजा को बताया, राजा को बोला राजा ऐसा कर। राजा बोलता तेरे को प्रभु ने इतनी बुद्धि दी है, तू ही कर, चल तू प्रधानमंत्री बन जा। और उसने 7 साल उस भोजन को इकट्ठा किया, बड़े बड़े गोदाम बनाए, बड़ी बड़ी चीजें बना के उसे स्टोर किया। पूरी दुनिया में ऐसा अकाल था, वो पूरे संसार में अन्न नहीं था, पर मिस्र में अन्न था। क्यों? क्योंकि यूसुफ उस स्थान पर था और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ के परिवार को भी बचाया, और पूरे जितने भी लोग उस देश में आए, और उसके कारण लोग बहुत धनी हो गए। क्यों? प्रभु ने आने वाली चीजें पहले जाहिर कर दी। और उसने सुन के सिर्फ ऐसा नहीं चलो बोल दिया पास्टर जी ने, ठीक है, उसने तैयारी शुरू कर दी उसी दिन से। और 7 साल वो लोगों से अधिक टैक्स के रूप में वो फल लेते। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? मिलके यूनिटी में रहो, यूनिटी में रहो। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, किसी के साथ फ्रेम नहीं, विश्वासयोग्यता के साथ मिलके। अकेले नहीं कर सकते, मिलके करो कुछ चीजें। अगर संसार के लोगों में इतनी यूनिटी है, इतना एकता के साथ वो लोग चीजें कर रहे हैं, तो मसीह लोग क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं मिलके चीजें कर सकते?
हमारे बीच में परमेश्वर है, उसका भय है, उसका वचन है। तो हमें यूनिटी में होके कुछ डिसीजन को लेना पड़ेगा। मैं तैयार हूं आपको गाइड करने के लिए। आमीन। मैं तैयार हूं आपके साथ बात करने के लिए। हालेलुया। आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल के कुछ कर सकते हैं। कुछ जगह ही नहीं, आर्मिंग करें। मैं आपको सच बोल रही हूं, कलीसियाएं उन लोगों की मदद करेंगे। जो आमीन। संसार के लोग भूखे मरेंगे, आप उनकी मदद करेंगे। हालेलुया। क्यों? स्रोत हम हैं। आमीन। आज उद्धार का स्रोत कौन है बताओ? उद्धार कहां से जा रहा है? बोलो। परमेश्वर ने कलीसिया को दिया। उद्धार कहां से जा रहा है लोगों में? अनंत जीवन कौन बांट रहा है संसार को? बोलो। कलीसिया। स्रोत कलीसिया है। हर चीज के ऊपर अधिकार कलीसिया का है। अपने आप को, अपनी सोच को सेट करना है। हमें बढ़ना, 2026 बढ़ने का साल है यीशु मसीह के नाम से। पर आपको प्लान बनाना होगा, आपको सोचना होगा, आपको कल्पनाएं करनी होगी, आपको बोलनी होगी वो चीजें। हालेलुया।